नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज किस खबर पर माइक ऑन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसका मॉडल चलने वाला है? आज आपको योगी मॉडल और अखिलेश के पीडीए मॉडल दोनों की एक एक झलक दिखाने वाली। आज आप तय कीजिए कौन 27 में 20 रहेगा। योगी आदित्यनाथ का मॉडल जिसमें बुलडोजर भी है और बुलडोजर पर ध्रुवीकरण भी है, संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भी है और बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान भी है। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की एक झलक आपको दिखाऊंगी, जहां अखिलेश जी के नेता कह रहे हैं कि वो यादव है पर हिंदू नहीं है, यादव को हिंदू से अलग बता रहे हैं। और ये सारी बातें समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला में हो रही हैं। योगी ने 80-20 की बात की थी, तो अब अखिलेश के नेता 90-10 की बात कह रहे हैं। सबसे पहले जरा सुनिए अखिलेश यादव के ये नेता क्या बयान दे रहे हैं और मैं क्यों कह रही हूं 90-10 वाली बात ये नेता कर रहे हैं। जरा सुनिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सरासी यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। मैं हिंदू नहीं यादव हूं। पीडीए की पाठशाला में सपा नेता शिवराज यादव ने यह बयान दिया या फिर उनसे दिलवाया गया? वो कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। 27 के चुनाव से पहले क्या हिंदू धर्म पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी? योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और अखिलेश के नेता कह रहे हैं कि यादव हिंदू ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और पिछड़ों पर हुआ। हम 90% हैं और 10% ने हम पर कब्जा कर लिया है। यानी जाति की खाई को क्या और चौड़ा करके, जी हां, और चौड़ा करके 27 का चुनाव जीता जाएगा। आज अखिलेश के इस पीडीए मॉडल पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, जहां एक तरफ यह बयान है जो कहता है कि मैं हिंदू नहीं यादव हूं, तो दूसरी तरफ 27 के मिशन में योगी आदित्यनाथ यूपी से दिल्ली हिलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आज दिल्ली पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। कहा जा रहा है कि यूपी में 27 से पहले एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कुछ नए चेहरों पर मोहर लग गई है और इस बैठक में उस पर भी बात हुई। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात आज दिल्ली में हुई है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। अब योगी जिस समय दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे, यूपी में क्या हो रहा था वो भी आपको दिखा रहे हैं। उस समय उनका सिस्टम पूरी तरह से यूपी में एक्टिव था। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एसपी और कलेक्टर बिजली चोरों की धरपकड़ में लगे हुए थे। पूरे एक्शन पर आसमान में उड़ते ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। छापामार दस्ता था। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी एक मिनी पावर स्टेशन भी पकड़ा गया। इस मिनी पावर स्टेशन से सोचिए 50 से 60 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। ये सब अवैध रूप से किया जा रहा था और उसी को पकड़ने के लिए और बंद करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए वहां पर आप देखिए ये पूरी फोर्स पहुंची थी। अब चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी चलाया जा रहा था। कई डेयरीज को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। अब जिन इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई वहां 50% से ज्यादा बिजली चोरी हो रही थी। 50% से ज्यादा। देखिए जगह जगह ये अवैध मीटर और घरों में बिजली जा रही थी। अब जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया उससे साफ है कि कानून के आगे हर इलाका, हर पहचान बराबर है। लेकिन तब भी सवाल उठ रहे हैं। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। संभल उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की पहचान बन गया है। वहां एक तरफ बिजली चोरों पर एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। वहां 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। अब संभल में पहला एक्शन तो हाजीपुर गांव में हुआ, जहां 4 बुलडोजर से अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर हुआ। वहां सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद बुलडोजर से तोड़ दी गई। अब यह भी कि तीसरा एक्शन जो हाजीपुर गांव में था, वहां योगी के बुलडोजर एक्शन का खौफ ऐसा था कि गांव वालों ने खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ दी थी। उसकी भी तस्वीरें आई।
अब बहुत से लोग इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये धर्म के चश्मे से किया जा रहा है, इसीलिए अब धर्म के चश्मे से ये एक्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये डर अच्छा है, जहां खुद ही अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाए वो डर अच्छा है, ये भी लोग मानते हैं। योगी के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में दहशत है। 2 अवैध मस्जिद और 1 मदरसे को ढाया गया है। हाजीपुर में मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सख्त निर्देश दे चुके हैं। माफिया की थानावार सूची बनाने को कहा गया है। पेशेवर गुंडे, चेन स्नैचर्स को पकड़ें और कार्रवाई करें। और यही वजह है कि यूपी के अब आम लोग हैं, लेकिन मौलाना कैसे योगी मॉडल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फ़ायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं योगी किसे कहता है? योगी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं उन्हें योगी कहते हैं। वो कह रहे हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें योगी कहते हैं। अब अगर ये मौलाना मोहर लगा रहे हैं योगी मॉडल पर, तो कौन सवाल उठा रहा है? आज माइक ऑन इसी पर कर रही हूं। क्या ये मॉडल 27 में योगी आदित्यनाथ को जिताएगा, या फिर वो वाला पीडीए मॉडल अखिलेश यादव को जिताएगा, जिसका बयान मैंने आपको सुनवाया, जिसमें सीधे नेता कह रहे हैं मैं यादव हूं, हिंदू नहीं। में किसका मॉडल चलेगा? बुलडोजर मॉडल योगी को विनर बनाएगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार 2027 जिताएगा? अखिलेश के पीडीए मॉडल से हिंदू गायब। मैं कहता हूं हनुमत से मैं हिंदू नहीं हूं। मैं सरासी यादव हूं और इंसान हूं। मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अखिलेश यदुवंशी, लेकिन यादव हिंदू नहीं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यादव हिंदू नहीं होते। ये तो वो भी कहते हैं कि भाई राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, इसको जला देना चाहिए। ये राम भक्तों पर गोलियां भी चलाते हैं, ये मठाधीश को माफिया भी बोलते हैं। मतलब कि हिंदू विरोध में उतरते उतरते अब इस स्तर पर आ चुके हैं। 27 के चुनाव में कौन रहेगा 20? आज सवाल पूछ रही हूं, समाजवादी पार्टी को हिंदू धर्म में खोट दिखता है क्या? सवाल ये पूछ रही हूं कि हिंदू नहीं यादव हूं, क्या इससे तुष्टीकरण की कोशिश है? हिंदू से दूर कर दो, यादव तो हूं पर हिंदू नहीं। सपा का बयान योगी की राह को आसान करेगा क्या? सवाल यह भी है क्योंकि वो हिंदू में बंटवारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। संभल में हो रही कार्रवाई क्या 27 में जीत दिलाएगी? वहां जिस तरह से बिजली जो काट रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई है और बुलडोजर वाली कार्रवाई भी है। और वहीं पूछ रही हूं, बटोगे तो कटोगे वर्सेस यादव है हिंदू नहीं, क्या चलने वाला है? मेरे साथ जो मेहमान हैं परिचय करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार काका, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद फैज खान, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और दीपक झा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत में काका जी
अजय जी, आपने देखा होगा कि 2 मॉडल्स की हमने बात की। अब मुझे आज मनोज जी सबसे पहले तो आपसे पूछना है, मनोज सिंह यादव हैं पर हिंदू नहीं है? सवाल हो गया सुचारिता आपका। आपको नए साल की बहुत बधाई और सर, आपके आपको। सभी दर्शकों को और आपके माध्यम से पूरे देश को। मनोज का तो अगर आप धर्म के हिसाब से देखेंगी तो हमारी जगह तो शूद्र में है, और हमारी जगह तो शूद्र में है, आप समझ ही रही हैं। जो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगी, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जगह है वो भारत के नागरिक की जगह है। समाजवादियों का जो पूरा विमर्श है वो ये है, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना का है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की सुरक्षा देने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना को एतद द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारी भावना समाजवादियों की भावना जो है वो सबसे ज्यादा जो है जिस विषय पर है वो नागरिक होने पर है। और हर नागरिक के आप तो संविधान के अनुच्छेद 14 भी जानती होंगी कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सबको अपने, और संविधान के अनुच्छेद 21 में भी क्या बात कही गई है मनोज कि जी, सबको अपने मजहब और धर्म के उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मनोज जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आपकी जगह तो हमारे स्क्रीन के बॉक्स में है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं, बाकी हमारे सारे मेहमान आते हैं, तो मुझे बाकी और कोई जगह नहीं पता है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे मेहमान स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। और मैं आपसे बोलूंगी, आपने बहुत ही अच्छे प्रवक्ता की तरह डक कर दिया क्वेश्चन मेरा। मैंने आपसे पूछा क्या मनोज काका हिंदू नहीं है? क्या अब इस देश में ये पीडीए की पाठशालाओं में यही बताया जाएगा कि आप हिंदू नहीं है? अपनी जाति देखिए, आप यादव हैं। 90% वाले 10% वालों से सावधान रहे। इसका क्या मतलब है मनोज जी? देखिए, पहले तो आप उनके पूरे वीडियो को देखिए, उन्होंने जो भी बोला कुछ भी गलत नहीं बोला है। कुछ भी गलत नहीं बोला है उन्होंने जो भी बोला है और वो आधा तोड़ मरोड़ करके बात करी। नहीं, उन्होंने हिंदू शब्द नहीं, मनोज जी उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, नहीं हूं, यादव हूं। मेरी बात आप मेरी तोड़ मरोड़ कर क्या होता है? बड़ा क्लियर बयान है उनका, मैं यादव नहीं, मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं। तोड़ मरोड़ करके उन्होंने उनके बयान को पेश किया जा रहा है। उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है कि वो कौन लोग थे जो बात। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए साहब, मेरी बात। इस देश में ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी, ज्योतिबा गुलामगिरी लिखी। वो वही बात कहे जो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किताब में, जो सबसे बड़े समाज सुधारक थे, जो बहुजनों के नायक थे, जो माता सावित्री देवी के दिए गए शिक्षा के अधिकार से आप भी सुचारिता भी शिक्षित हुई, उन्हीं की बात उन्होंने कहा। गुलामगिरी किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये देश में जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कतई नहीं मानता। मनोज जी, मैं अजय जी के पास जा रही हूं। जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता हूं, ये बात कह रहे हैं वो। अब मुझे बताइए, इस बयान में तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला क्या है? इस बयान में अगर मैं ये कहूं कि ये धर्म का अपमान है तो गलत है क्या? नहीं, मैं एक बार अजय जी के पास जाऊं रिएक्शन लेने, फिर वापस आ रही। अजय जी सुचरिता जी, देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी कि जात न पूछो साधो की। अब यूपी में नया नारा गुजेगा, धर्म न पूछो यादव की। जो भाई साहब बोल रहे जैसे, तब तो यादवों से धर्म ही नहीं पूछना है। कृष्णवंशी गए, पता नहीं भगवान कृष्ण को ही भूल गए। हिंदू ही नहीं है आप भी। मनोज काका बहुत पढ़े लिखे सुसज्जित विचारों से लैस प्रवक्ता हैं, लेकिन इनडिफेंसिबल को डिफेंड कैसे करेंगे? तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना बताने लगे, ज्योतिबा फूले पे चले गए, गरीबगिरी पे चले गए, दाएं बाएं बीटिंग अराउंड द बुश करने लगे। लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने जो कहा है ये पूरे घोर हिंदू धर्म का अपमान करना है। कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जिस धर्म में आदमी को कुत्ते से भी नीचे देखा जाता हो। इनकी हिंदू धर्म के बारे में यही अवधारणा है। तो भाई क्यों अपना नाम शिवपाल भी रखे हुए हो? मौलाना सादिक बन जाइए, सादिक साहब बैठे हुए हैं, इस्लाम कबूल कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। ये पूरा खेल इतना विकृत हो चुका है राजनीति का। मैं आपको बताता हूँ सारा खेल क्या है। 7 से 8% यादव हैं, 20% मुसलमान हैं। भाईजान को कहीं से भी नाराज नहीं करना है। अब भाईजान कहीं नहीं जाए, इसके लिए धर्म छोड़ना है तो धर्म छोड़ दो भाई। मैं यादव हूँ, मुसलमान हिंदू नहीं हूँ। और
इतना तक ठीक था, ठीक है आप यादव है, हिंदू नहीं, लेकिन आपको हिंदू धर्म को कुत्ते से तुलना करेंगे आप? आपकी इतनी हैसियत हो गई? हाँ, पूरे पूरे यादव समाज की तुलना आपने कुत्ते से भी नीचे कर दी। ये जो अखिलेश यादव को, और एक बार बता दूं भाई, समाजवादी तो खत्म हो गए, जयप्रकाश जी गए, समाजवादी खत्म हो गए, समाजवादी या सोशलिस्ट मूवमेंट वहीं खत्म हो गया, उसके पैदा हुए सोशलिस्ट। और समाजवाद कब परिवारवाद में परिवर्तित हुआ मनोज जी, आप भी जानते हैं, चाहे हमारे बिहार में हो चाहे आपके यूपी में हो, पूरा समाजवाद गिन के एक ही परिवार पे आ जाता है, उसके आगे नहीं आता है, पता नहीं कौन से। ये समाजवाद नहीं है, ये साम्राज्यवाद है। नहीं, मैं एक परिवार का मनोज जी कह साम्राज्य। रहे हैं कि ये बयान ये पूरा बात तोड़ अब मरोड़ धीरे-धीरे कर सब पेश समझ किया रहे गया है, ये सही संदर्भ में नहीं है। मैं एक बार जरा फिर से चला दीजिए बयान। मैं मौलाना साहब आप फिर फैज से साहब के बयान पास चला जाऊं, उससे दीजिए। पहले आचार्य जी के पास चला रही हूं, लेकिन मेरे पास शब्दशाह सुनिए ना, शब्दशाह जो मेरे पास है, दीपक जी आप भी सुनिए जरा। वो जो कह रहे हैं उनका, उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता हूं। अब इस बयान के आगे क्या है? क्या ये बयान साफ नहीं दिखा रहा आचार्य विक्रमादित्य? इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके बाद मैं जरा उस संभल के बुलडोजर पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये बयान ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया, ये 10%, 90% वाले जो है उन पर 10% वाले राज करते हैं। सितारे, मैं बड़ा इससे मतलब मुझे बड़ा दुख है कि ऐसा बयान दिया गया है। ना हिंदू को समझते हैं, ना सनातन को समझते हैं। सनातन में तो किसी जीव की अवहेलना की नहीं गई, कुत्ते तक को मंदिर में स्थान दिया गया है। भैरव बाबा का साथ जो वाहन है वो श्वान है, उसको भी हम मंदिर में स्थान देते हैं। अभी यादवों को पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध का मैं एग्जाम्पल दूं, समझने का टाइम देना चाहिए इन लोगों की क्या स्थिति है, क्या मूर्ख है, क्या मूर्खों से भी कोई बेवकूफ हो सकता है तो वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसके अंदर ब्राह्मण भी वहीं विद्यमान था, द्रोण के रूप में, कृपाचार्य के रूप में, कृष्ण भी वहां विद्यमान थे, युधिष्ठिर भी वहां विद्यमान थे जो क्षत्रिय थे। इसके अलावा कर्ण, वो सूत को अपने आप को जो सूत के रूप में अपने आप को उपस्थित किया था, वो भी वहां एक ही प्लेटफॉर्म पे उपस्थित था। ये समाज की ऐसा ताना बाना था कि सारा का सारा समाज, कोई ब्राह्मण किसी प्रकार से तिरस्कार नहीं था, सब एक ही जगह बैठकर विचार कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। लेकिन इस देश में डिवाइड एंड रूल आकर आक्रांताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारा मनोमस्तिष्क को बदल दिया। आज यहाँ बैठे हुए मनोज साहब बैठे हुए हैं, मनोज यादव जी यहाँ उपस्थित है, टीवी डिबेट मेरे साथ थे, इनको मनोज यादव कह के संबोधित कर दिया, तो वहां इन्होंने टीवी एंकर की ऐसी बेइज्जती करी कि नाम ठीक बोलिए। मैं मनोज यादव नहीं, मैं मनोज कहता हूँ। ये टीवी पर बैठ के उपस्थित थे, ये अपनों के नहीं है, ये अपनों के नहीं है। इन्होंने वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर ऐसा विभाजन उपस्थित कर दिया है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी तो हिंदू धर्म से परिवर्तित मौलाना है, जो वास्तविक तौर पर जिनकी जड़ें हिंदू धर्म के अंदर थी, इन्होंने भी अज्ञानता की पराकाष्ठा उपस्थित कर दी है। शर्म नहीं चाहिए इन लोगों को, देश में जीवन जीने लायक नहीं छोड़ा। हिंदू संस्कृति, मैं कह रहा श्वान की बात कर रहे थे, मैंने श्वान का एग्जाम्पल दिया, भैरव बाबा का वाहन मंदिर के बदतमीजी की, जिनको हिंदू धर्म का आचार्य जी, आपका थोड़ा ऑडियो मुझे समझ नहीं आ रहा है ढंग से, जरा इनको ऑडियो ठीक कराइए आचार्य जी का, जिससे कि हम क्लियरली हमारे तक पहुंचे, हमारे व्यूअर्स तक भी नहीं पहुंच रहा होगा। लेकिन मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं, क्योंकि एक तरफ ये क्लास मॉडल लगाया गया, इस मॉडल पर बात हो रही है, दूसरी तरफ फैज साहब एक और मॉडल संभल में भी चल रहा है। अब उसमें भी तुष्टिकरण वाली बात कही जा रही, दोनों में कही जा रही मौलाना साहब। अब वहां बुलडोजर चल रहा है। आज मैंने सुनाया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि योगी ने बुरा किसका किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर मुझसे तो योगी ने कभी बुरा नहीं किया, वो उनका जरूर कर रहे हैं जो कि अवैध रूप से जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो क्या वो सही कह रहे हैं? वहां पर आज बुलडोजर भी चला है और बिजली कटियाबाजों पर भी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक बुलडोज़र का मसला है, बुलडोज़र तो कोर्ट में भी गया है और कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। ये तो बात आपको भी याद होगी, कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोज़र के लिए। मैं आता हूँ इस बात पर कि अभी जो बयान आपने बताया शिवराज यादव का, और उन्होंने जो तुलना की है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। रही बात ये, यूपी में एक आम भाषा है, कोई भी आदमी अपने आप को हिंदू नहीं कहता। अच्छा। ये कहता है कि मैं जाट हूँ, हाँ। मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ। पर ये तो नहीं कहता ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं,
मैं ये जरूर ठीक है, आपने कहा कि मैं जातियों में बांटकर देखते हैं लोग, ये आपके कहने का मतलब ये है? जातियों में बांटकर नहीं देखते, वहाँ का एक आम रिवाज है। हाँ तो ठीक है, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई जाति में बांट रहा है। असल में क्या है, जो सवर्ण जाति है हमारे यहाँ यूपी में, खास तौर से जैसे गुजर हैं, जाट हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने और बताने के लिए कि साहब मैं तो गुजर हूँ, मैं तो जाट हूँ, ये तो नहीं कहते ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। आपको याद होगा, आप उस बयान को सीधे ढंग से देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ, बात तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। किसानों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, हाँ। उस पंचायत में भी किसानों ने कहा कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं। साफ लफ्जों में कहा उन्होंने कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं। और ये भूल जाए कोई कि हम हिंदू होकर उन लोगों का साथ देंगे जो देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कही गई बात, तो ये आम भाषा है, लेकिन तुलना करना मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी बात, नहीं, आप इसे अगर आम भाषा कहकर इसको अगर आप सही बताएंगे मौलाना साहब, तो देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए क्यों? अगर मुझे ये बताइए ना कि वो ये कहें, मैं किसी भी धर्म पर नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन कल को वो बोलेंगे मैं ये हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, अपना नाम लेकर बोलेंगे, आप मुझे बता दीजिए मैं खान तो हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। सुनिए, ये अरे भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, मैं यादव हूँ, मुझे पता है। सुन तो लीजिए, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप दावा कर सकते हैं किसी पर, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ। आप दावा कर सकते हैं क्या? बताइए आप मुझे, कोई कानून है ऐसा जो दावा कर दे? अरे सर, तो यहाँ डिबेट में जितनी भी भाई बातें ठीक होती है, हैं उसको लेकर कानूनी दावे थोड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर विमर्श तो होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर बयान को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं क्या रश्मि साहब? आप मुझे, मैं उदाहरण देता हूँ। आप अगर इसे सही ठहरा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं ये सही है कि हिंदू बोले कि मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं उदाहरण पे आऊँ, जैसे मैंने भी एक बयान दिया था बांग्लादेश को लेकर कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकते। नंबर 1, जो लोग ईसाइयों के चर्च में घुसकर उसको मारें और उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करें, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है। जो मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दे, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? जो 580 दलितों को मार दे, उसे क्या आप हिंदू कहेंगे? आप इसे घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। आप अपना अगर उन्होंने कह दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन सा बुरा कर दिया उन्होंने? लेकिन मैं फैज जी के पास जाऊं, और भी तो मेहमान है ना, दीपक जी भी वेट कर रहे हैं। फैज जी, अब अगर इसको मैं सही ठहराने लग जाऊं और मौलाना साहब अगर ये कहने लग जाए कि हाँ ये बयान सही है भाई कि वो यादव तो है पर हिंदू नहीं है, तुलना सही ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी सुचेता जी एक सवाल नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए कि जो 30 कार सेवकों की गोली चलाकर हत्या करवा दे उसको हिंदू कहेंगे? ये नहीं, उससे पहले तो सवाल मैंने कर लिया आलोक जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। उनको हिंदू कहेंगे क्या जो ईसाइयों को मारे, दलितों को मारे, मुसलमान को मारे? आप पहले जवाब दे दीजिए। कार सेवकों की हत्या करे उसको हिंदू कहेंगे आप? सवाल तो पहले मैंने कर लिया है, आप उसका जवाब दे दीजिए। सवाल का नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। बात को घुमा रहे हैं। नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। लेकिन मैं जो रहा हूं, कार सेवकों को मारने वाला कोई, मैं शेख हूं, लेकिन मारने वाला कोई भी हो, चाहे वो कार सेवकों को मारे, चाहे मुसलमान को मारे, चाहे दलितों को मारे, मारने वाले की बात नहीं। अच्छा, वो अपनी बात कर रहे हैं, निंदा करके फिर जलेबी बनाने लगे। इसमें जलेबी कौन सी होगी? ये शुरुआत में इन्होंने निंदा की कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, नहीं, और उसके बाद लगे जलेबी भी कर रहा हूं। ये तुलना नहीं है कुत्ते के साथ। अभी मैंने साफ पूछा। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एक बार दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। अभी भी कर रहा हूं। मैं दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। फैज साहब जी, मौलाना साहब हैं जो वहां पर सफदर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि ये जो भी संभल में हो रहा है, चाहे वो बिजली काटी जा रही है, एक पावर स्टेशन चल रहा था जैसे 50-60 घरों में बिजली जा रही थी, वहाँ बुलडोजर चल रहा था। उन्होंने कहा कि योगी जो करते हैं वो उन्हीं पर कर रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके अंदर धर्म का चश्मा कैसा है? देखिए, धर्म का चश्मा जो लोग लगाते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और अपराधीकरण की राजनीति वाले लोग हैं। और हम अच्छे से जानते हैं राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। योगी जी तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जिस प्रकार हल्के से ताप से मक्खन पिघलने लगता है, उसी तरीके से किसी का कष्ट देखकर संत का हृदय पिघलता है। तो वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जो लोग कष्ट दे रहे हैं समाज को, उनको वो ताप पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनका साम्राज्य नष्ट कर रहे हैं।
जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, तो योगी जी ने किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काका जी ने जो कही और अन्य प्रवक्ताओं ने, मुझे 1 मिनट का समय आप और दीजिएगा। काका जी ने बहुत अच्छे से संविधान की प्रस्तावना कही और मैं हिंदू नहीं हूं वाले बयान को बड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन वो भूल गए कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। उसमें विक्रम संवत का भी जिक्र है बाबा साहब के संविधान में। यह भी हिंदुओं का एक, अगर आप इसे निकाल तो नहीं फेंकेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मौलाना साहब को भी मैं कहना चाहूँगा, मुसलमान भी कहते हैं जी मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, लेकिन अंततः ये मानते तो है ना कि मैं मुसलमान हूँ। और यदि कोई ये कहे मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और उसके नहीं कहने से होता भी नहीं है, क्योंकि हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच की भूमि में जो रहता है वो हिंदू है। और मौलाना साहब भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे दीपक जी मुस्कुरा रहे, पहले मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। नहीं दीपक जी, पहले दीपक जी। अरे सवाल तो आप कर लीजिए। हजरत अमीर खुसरो, नहीं सवाल, अब दीपक जी इंतजार कर रहे हैं ना मौलाना साहब। नहीं अच्छा करिए। आजादी साहब केवल एक ही धर्म पर, जल्दी से कीजिए फिर दीपक जी, मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा हो जाएंगे। नागरिकता में क्या लिखा होता है? सर सुन तो लीजिए। सर रशीदी साहब, आप तो हज और उम्रा भी करवाते हैं, मैं आपके जरिए जाऊंगा इंशाल्लाह हज करने। आप मेरी एक बात का जवाब दे दो, यदि मेरे उम्रे का वीजा बनेगा तो मेरे नाम के साथ नागरिकता अरबी में क्या लिखी रहेगी, ये बताइए। मैं आप ही के जरिए जाऊंगा हज करने, बाखुदा बता रहा हूँ। सुनिए तो सही। बताइए। मैं मैसेंजर ऑफ गॉड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं और उसको बताइएगा। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर खाए। बिल्कुल। अब बताइए आप है ना, क्या कहेंगे इसको? हाँ, क्या कहेंगे इसको? 3 बार कहा वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो शख्स मुसलमान हो ये बोला जाता है, ये बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमान से फिर गया। हाँ। इसका मतलब ये उसने ऐसा काम किया जैसा गलत लोग भी ऐसा कुछ काम किया होगा कि अपने आप को कह रहे हैं आम भाषा, ये भाषा बोली जाती है। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू वो हैं, मैं ऐसा हिंदू नहीं होना चाहता। हम भी कहते थे। अरे दीपक जी के पास चली जाती हूँ। दीपक जी इस परिभाषा से सहमत हैं क्या? नहीं, एक मिनट। अच्छा, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम। जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करो। जब पहली रोटी गाय जो माने उसके लिए है ना, चींटी को भी हम चीनी जो माने उसके लिए ना, चिड़िया जो इंसान को मार। अब मैं आप दोनों को अलग बॉक्स में काट रही हूँ, आप दोनों अपनी अलग डिबेट चलाइए। मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। रुके सुनिए दीपक जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, यही तो बात है। दीपक जी आप सहमत हैं इस परिभाषा से जिस पर बात हो रही है? अब यूपी में देखिए चुनाव से पहले इस तरह के सारे दाव होंगे। आपकी पार्टी सहयोगी है उनकी, तो उनके बयान के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ यादव बताओ, हिंदू नहीं हो। सुचरिता जी आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आपने कहा गुस्सा हो जाऊंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होऊंगा आज आपसे, क्योंकि ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को सुनने में भी अच्छा लग रहा था। तो अगर आज मौका नहीं देती बोलने का तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब बात आते हैं कि इन बयानों पे क्या हो रहा है। बात है कि भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है, चातुर्वर्णम मया सृत्वा गुण कर्म विभावसः। मतलब 4 वर्णों की मैंने व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान कृष्ण ने किसी को बड़ा और छोटा नहीं कहा है कि ब्राह्मण बड़ा हो गया और शूद्र छोटा हो गया। गीता में कहीं भी इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, कोई भी। तो आज जो जातियों में हम लोग कहते हैं कि फला जाति का आदमी है, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ये मूर्खतावश लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति है। जैसे गरीब होना आज के समय में लोगों को अभिशाप लगता है, पाप लगता है कि आप गरीब है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ। जिस तरीके से एक अभिशाप है, उसी तरीके से लोगों ने अपने जातियों को अभिशाप बना रखा। तो भगवान के द्वारा बनाई हुई 4 वर्ण की व्यवस्था में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बिल्कुल सहमत हूँ, स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ दीपक जी। लेकिन मुझे बताइए ना, इस देश में एक पूरा आरक्षण भी तो जाति व्यवस्था की वजह से ही है और वो दिया जाता है ना। तो मेरा मतलब ये है कि जाति एक हकीकत है, लेकिन ये कहना कि जाति ही है और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू मत बताइए, अपनी सिर्फ जाति बताइए भाई, ये क्या मतलब है इसका सीधा मतलब ये है, क्या ये एक तुष्टीकरण की भी कोशिश है? हिंदू से अलग हो जाओ, जाति बताओ। देखिए बात बिल्कुल सही है आपकी। इस देश में जो आरक्षण है वो गरीबों को, जो जाति थी, जो अति पिछड़ी वर्ग थी और
जो तबके के लोग आते थे, गरीब थे। आप देखिए कौन सी जाति के लोग अधिकतर ज्यादा से ज्यादा गरीब थे, तो गरीबी को देख के ध्यान में रखे वो आरक्षण का मुद्दा बनाया गया था। लेकिन जब बात आती है हिंदू की, हम बात करते हैं कि हम सब हिंदू हैं, भारतवासी सब हिंदू है, लेकिन भाजपा हिंदुओं को छल क्यों रही है भाई? 2000 में जब गोधरा कांड करते हैं तब आपका हिंदुत्व तो कहाँ जाते हैं? हम एक चींटी को नहीं मारते, गौ माता को नहीं मारते, लेकिन भाजपा के लोग अपने हिसाब से थ्योरी दे देते हैं। हम जर्सी गाय को गाय माता नहीं मानते, लेकिन अपनी देसी गाय को गाय माता मानते। तो भाजपा का दोहरा चरित्र आज बेनकाब हो चुका है। ये वाला हिंदू, सुचरिता जी जरा इंटरवेंशन दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज अजय जी, जवाब तो आप इसे लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप लोगों की ड्यूल नीति है, जहां चलती है वहां आप फिट कर देते हैं इसे। अजय जी, अजय जी। सुचिता जी, दीपक जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय में यह श्लोक कहा कि मैंने 4 जातियां बनाई है लेकिन सब बराबर है, कोई पीछे नहीं है। और जो इसमें कोई आगे पीछे करता है वो महामूर्ख कर दिया है। तो ये हाँ आपने कहा क्या जो इसमें अरे एक मिनट, जो इसमें अपने ये कहता है कि ये पिछड़ी जाति का है, निचली जाति का, वो महामूर्ख है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यूपी में। अखिलेश रोज दिन में 50 बार बोलते हैं पिछड़ा दलित महामूर्ख है क्या अखिलेश? अखिलेश महामूर्ख है क्या? दूसरा चीज क्या आपको आरक्षण की समझ नहीं है भाई साहब आपको आरक्षण की समझ नहीं है। आरक्षण गरीबों को देख के नहीं बनाया गया था, आरक्षण सामाजिक आधार पे था। सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है। अरे सुनिए, अच्छा सुनिए, एक एक करके बोलिए। दीपक जी वो जवाब दे रहे हैं ना, आप ही की बात का सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद बोलिए। हाँ काका जी बोलिए। मैंने कहा कि हर जाति को सम्मान से जीने का अधिकार है, हर जाति को नौकरी करने का अधिकार है, सुचरिता जी करने का अधिकार है। कांग्रेस के तात्पर्य में बहुत चीज गड़बड़ा गया। गीता में भगवान ठीक है, अब 1 मिनट दीपक जी जरा सुन लीजिए ना पहले। मुंह से तीर निकल गया। यादव जी को भी लीजिए, काका जी मुंह से तीर निकल गया, वापस नहीं आएगा। देखिए सुचरिता जी, 2 चीज हुई। इन्होंने कहा कि सब जातियां समान है, अब उसको लगे डिफेंड करने, और जो पिछड़ी जाति और बाकी जाति की बात करता है वो महामूर्ख है। तो एक तो अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी महामूर्ख कह रही है, खैर पहले भी कह चुकी है अखिलेश। दूसरा, इनको आरक्षण की बेसिक समझ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आरक्षण की बेसिक समझ आज की तारीख में नहीं है। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, न कि आर्थिक आधार पर, इसलिए आरक्षण की व्याख्या भी गलत कर रहे हैं। और अंतिम बात, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। अरे आपके नेता ही हिंदू नहीं है भाई, समझना। अच्छा दीपक जी 1 सेकंड में जरा चाह रही हूँ एक एक करके बात रख ले, ऐसे बात नहीं होती है प्लीज। हाँ देखिए वो लगातार, देखिए सुचरिता जी वो लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, वो तो चल गया। इन्होंने कहा जो पिछड़ा जाति है, दलित वलित करता है वो महामूर्ख है, तो इन्होंने अखिलेश यादव को महामूर्ख टीवी स्क्रीन पे बोल दिया। बहुत अच्छा। आरक्षण की बेसिक समझ नहीं है। मनोज काका भी मुस्कुरा रहे हैं कि आरक्षण गरीबी के आधार पर दी जाती है, सामाजिक आधार पर आरक्षण है भाई। ये भी नहीं पता है। पहले और अंतिम बात, ये हिंदू बार बार कर रहे हैं। अरे जिसके नेता खुद हिंदू नहीं है, राहुल गांधी खुद हिंदू नहीं है, उसको हिंदुओं के बारे में जानकारी क्या है? उन्होंने एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं किया शिवराज सिंह यादव के बयान को, एक बार भी कंडेम नहीं किया। नहीं, मनोज जी ने तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो बयान गलत परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, वो बयान था ही नहीं वो। तो जरा एक बार फिर से पूछ लूं क्या था वो बयान? दीपक झा ने भी नहीं किया, दीपक झा ने भी नहीं किया। गलत परिप्रेक्ष्य क्या था मनोज जी? हिंदुओं से नफरत है ना, सनातन को खत्म करना है, कोरोना है। मनोज जी सुचारिता मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोले। देखिए जो उनका पूरा बयान था वो पूरा लोकतांत्रिक बात। आप किसी को, वो किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किए। जो हमारे बात कही गई है पुराणों में वो कहा। उन्होंने बिहार के लेनिन जगदेव बाबू की बात कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित भाग हमारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो बिहार के लेनिन बाबू जो कहते थे वो सच बात कहा उन्होंने। वर्ण व्यवस्था देश में कब से है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और कोई जो बात, वो बाबा साहब भी कहते थे कि जो धर्म हमें ऊंच नीच सिखाए, जो धर्म मानव और मानव में भेद करे, उस धर्म को नहीं मानना चाहिए। उस धर्म में धार्मिक सुधार की जरूरत है। तो अगर हमारे धर्म में कोई बुराई है, अगर है तो उसको सुधारा जाएगा। अभी बात कर रहे थे आप बाकी किसी धर्म की बुराइयां गिनाते हैं कभी मनोज जी? मनोज जी
बाकी किसी धर्म की बुराइयां गिनाते हैं आप? जिन भी धर्म नहीं, ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? अजीब नहीं है ये सवाल मौलाना जी? आपको अजीब लग रहा होगा यहाँ बैठकर? नहीं, आप ये बात जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमेशा ये बैठकर आप जो कहते हैं कि धर्म में बुराइयां हैं, धर्म में बुराइयां, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, राजनीति तो करनी है ना मुसलमानों की, राजनीति करनी है मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, लेकिन एक सेकंड, एक मिनट। वक्त सुधार की बात करते हैं तो ये हमारे में इंटरफेयर क्यों करते हैं? हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। यदि धर्म सुधार ये चाहते हैं अपने धर्म में हो, तो मुसलमानों में जब धर्म सुधार होता है हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करते हैं, हम हलाला खत्म करने की बात कहते हैं, हम वक्त सुधार की बात करते हैं, तो ये विरोध क्यों करने लगते हैं? ये इस्लाम पे हमला बोल के तुष्टीकरण क्यों करने लगते हैं? अरे हम भी तो अपने धर्म में सुधार की बात करेंगे, मुसलमानों में सुधार की बात करेंगे। क्यों हमारा मुस्लिम यूथ 72 हूर के नाम पर बम बांध के फट जाएगा? आपके यहाँ का तो कोई लड़का इनका के नाम पे बम बांध के नहीं फटता है। आप पे सुधार हो गया, हम अपने यूथ की मानसिकता पे सुधार का काम करते हैं। आप डॉक्टर लोहिया की किताब है हिंदू बनाम हिंदू, आप थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण डाले, अपने देश से मोहब्बत कर। इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है, आतंकियों के बहकावे में ना, इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना। हम ये अपने यूथ को जब शिक्षा देते हैं तो आप शर्जिल का सपोर्ट करने लगते हैं, उमर खालिद का सपोर्ट करने लगते हैं, वो ममदानी से लेटर लेकर आ जाते हैं। अरे हमारा यूथ भी सुधरे भाई, आतंकवाद से दूर है। हम अपने यूथ के भी समाज सुधार का काम कर रहे हैं। जफर कौन थे? जो कट्टरपंथी है वो तो हमको अपशब्द बोल रहे हैं, आप भी हमको धर्मद्रोही सिद्ध कर देते हो। अरे हम अपने समय के समाज सुधारक हैं, जो काम स्वामी दयानंद हम मुस्लिम धर्म के बीच वो काम चाहते हैं। हम मुस्लिम को प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बार काका जी से पूछ रही हूँ, काका जी वो जो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं वो यादवों के लिए बना रहे हैं या हिंदुओं के लिए बना रहे हैं? वो सबके लिए बना रहे हैं जिनकी धर्म में आस्था हो, वो हर नागरिक के लिए बन रहा है। और वहां तो देखा नहीं किसी जात का बोल। इन शिवराज जी की धर्म में आस्था नहीं है, आप कह रहे हैं? इनकी नहीं है ना आस्था धर्म में? भगवान भोलेनाथ के खिलाफ बोलेंगे आप? देवा इनकी धर्म में आस्था नहीं है। हमने कभी धार्मिक कोई भेद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने कभी कोई धार्मिक भेद नहीं किया। हमारे लिए तो सब गाय माता है। अब बीजेपी के लिए एक गाय माता है, एक गाय को काटने की इजाजत है। बीजेपी गाय माता पर बात करना चाह रहे थे। एक बात सुन लीजिए प्रभु, हमारा नहीं है। काका जी मेरे को 30 सेकंड बस आप सुन लिए, फिर मौलाना साहब की भी सुन लेंगे। ऑस्कर फर्नांडिस जी का राज्यसभा में स्टेटमेंट है, उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ। वो कौन सी गाय थी? भारतीय देसी नस्ल की गाय थी, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और भिवानी के सांसद धर्मवीर जी हैं, उनका ब्रेन ट्यूमर गौमूत्र से ठीक हुआ था। और ये सब टेलीविजन पे है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा के सांसद हैं, ईसाई हैं, उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ। ये राज्यसभा में उन्होंने बात कही है। आप मिलकर देखिए एक बार, मजहब इस्लाम की एक बात कहता है कि यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो जो चीज वर्जित है वो ली जा सकती है। अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो, आप गौमूत्र लेकर देखिए, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। बीमारी में आप दवा के तौर पर उन चीजों को भी ले सकते हैं जो मना है। मूत्र भी आपको मुबारक, गोबर भी आपको मुबारक। अच्छा भैया, अब ये बहस कहाँ की कहाँ जा रही है भाई? गोबर भी आपको मुबारक, हमें तो दूध चाहिए उसका। हमको यूरिया पेस्टिसाइड हमारे नबी ने कहा है। अरे सर, जो हमारे नबी ने कहा है, घर लिपते थे, जो हमारे नबी ने कहा है, हमारे बाप दादा सब गोबर से। अरे सर, गावडंग से तो बिजली भी बन रही है, इसका क्या मतलब है? नहीं, आप इस तरह के बयान, एक मिनट, आपको नहीं चाहिए। अरे भाई पैसा रुकिए ना भाई, एक मिनट। अजय जी नहीं, और पहले तो इसको तय कर लिया जाए। सर, गोबर से तो बिजली भी बन रही है, आप कहाँ पर हैं? तो आप क्यों कह रहे हैं मुझे गाय का गोबर शामिल है? कहाँ जा रहे हैं? उसमें बैल का भी शामिल है। ठीक है, और जानवरों आप सारों का ले लीजिए। घर गोबर से कहाँ जा रही है? अजय जी एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई आप दोनों रुक जाइए जरा। अजय जी भारत के नहीं हो, बोलिए। अजय जी बोलिए, यहाँ से नहीं जाएगा। भारत का हर पूर्वज जबरदस्ती चले जाओ, गाय के अजय जी गोबर से बोलिए। ही लिपते थे घर, खेती भी गोबर से हो। गाय कहाँ से, गाय का नाम कहाँ से आ जाएगा? सुचरिता जी, अजय जी वो तो जिसके सुचरिता जी, मैं आपके चैनल के, अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके श्रोताओं से बस एक बात पूछना चाहूंगा, और खासकर इस देश के यदुवंशियों से, जो कृष्ण वंशज अपने आप को कहते हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं और हिंदू
समाज को आगे बढ़ाने में जितना कृष्ण वंशजों का हाथ है, मुझे नहीं लगता है किसी और का हाथ होगा, जो कि हिंदू रक्षा के लिए सदैव खड़ा हुआ है। क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी का के मंच से ये बात कही गई है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जहाँ पे व्यक्ति की इज्जत कुत्ते से भी नीचे है। तो क्या ये यदुवंशी उनको फॉलो करेंगे या अपने मन की फॉलो करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करेंगे? बताइए, जवाब दे दीजिए मनोज जी। मनोज जी जवाब दीजिए। आप निरा झूठ बोल रहे हैं। अम्बेडकर, ये सब करने की जरूरत नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए मनोज। सुचारिता, हमारा धर्म जो है वो सबको सम्मान देने का, बराबरी का हक देने का है। हमारा हिंदू धर्म वो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबरी का जूठा खा लेते हैं। और बीजेपी का हिंदू धर्म यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे लोग जब पिछड़े तबके का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाते हैं। तो हमारा वो समता का है, संभाव का है और रामचरितमानस को आग लगाई जाती है, अखिलेश हंसते हैं। स्नेह देने का है, प्यार देने का है। देखिए, मैं सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, मैं हर धर्म में मैं ये विश्वास करती हूँ कि हर धर्म में बराबरी का ही मंत्र चले। हर धर्म में बराबरी का ही मंत्र चलना चाहिए। और जैसा आपने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम शबरी के झूठे भेर खा लेते थे, तो इसमें तो बराबरी का सीधा सीधा संदेश दिया गया है। लेकिन क्या ये बराबरी वाला संदेश दे रहे थे आपके नेता जब वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं? इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जाति वाली पॉलिटिक्स है ये उत्तर प्रदेश में नेताओं को सूट कर रही है। और ये सूट कर रही है क्योंकि 27 में चुनाव आने हैं और क्या इसी से वोट मिलेंगे, इसके बारे में भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ने।